नमस्कार। आपने श्राद्ध के विषय में वीडियो के प्रथम भाग में सुना कि हमको श्राद्ध क्यों करना चाहिए। अगर आपने अभी तक नहीं सुना तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप वहां जाकर उस वीडियो को देखिए और श्राद्ध क्यों करते हैं इसके विषय में जानिए। अब इस वीडियो के द्वितीय भाग में हम श्रवण करते हैं कि श्राद्ध में तिलों की क्या महत्वता है। आखिरकार श्राद्धों में तिलों का प्रयोग क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, इसके विषय में मैं अब आप लोगों को बताऊंगा। आप ध्यानपूर्वक जो शास्त्रों के प्रमाण हैं उनके साथ आपको ये जरूर सुनना चाहिए। तो आइए हम जानते हैं कि श्राद्धों में तिलों का प्रयोग क्यों करते हैं, कौन से तिलों का प्रयोग करना चाहिए, काले तिलों का, भूरे तिलों का या फिर सफेद तिलों का प्रयोग, कौन से तिलों का प्रयोग हमको श्राद्ध में करना चाहिए, इसके विषय में हम शास्त्रों के प्रमाणों के आधार पर विचार मंथन करते हैं। तो सर्वप्रथम हम श्राद्धों में तिलों का प्रयोग क्यों करते हैं, इसके विषय में अगर हम गरुड़ पुराण को पढ़े तो गरुड़ पुराण में स्वयं स्पष्ट भगवान ने अपने मुखारविंद से कहा है कि हे गरुड़, मम स्वेद समदभूता यतस्ते पावनास इलाह असुरा दानवा दैत्या विद्रवंती तिनिस्ततः। अर्थात कि जो व्यक्ति श्राद्ध में मेरे पसीने से उत्पन्न तिलों का प्रयोग करता है उसका श्राद्ध हमेशा मेरी कृपा से परिपूर्ण होता है और उनके पितृ प्रसन्न रहते हैं। इसीलिए भगवान के पसीने से यह तिल उत्पन्न हुए हैं। 3 प्रकार के तिल उत्पन्न हुए हैं, एक सफेद, दूसरे भूरे और तीसरे काले। इसलिए इन तिलों का प्रयोग हम जब श्राद्ध आदि कर्मों में करते हैं तो भगवान कहते हैं कि उसका श्राद्ध अक्षय होता है, उसका श्राद्ध पितरों को प्राप्त परिपूर्णता से हो जाता है। लेकिन हमको श्राद्धों में कौन से तिलों का प्रयोग करना चाहिए इसके विषय में आइए हम सुनते हैं। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में लिखा है, अकृष्णेर यत् तिलेर मोहात् तर्पयेत पितृ संचयम भूम्याम ददात यदपो दाता चैव जले स्थितः वृथा तद्दीयते दानम नोपतिष्ठति कश्चित्। अर्थात जो व्यक्ति श्राद्ध में सफेद तिलों का प्रयोग करता है उसका श्राद्ध कभी फलीभूत नहीं होता, उसके पितृ उसके श्राद्ध को ग्रहण नहीं करते। इसलिए सदैव श्राद्ध में काले ही तिलों का प्रयोग करना चाहिए, ये शास्त्र का प्रमाण है। साथ ही साथ यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात शास्त्र में कही गई है कि यदि आप श्राद्ध करते हैं और बिना तिलों के यदि आप अपने पितरों के लिए श्राद्ध आदि कर्म करते हैं तो ध्यान रखिए आपका वो श्राद्ध आपके पितृ ग्रहण नहीं करते। स्पष्ट तौर पर हमारे शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि तिलेर विरहितम श्राद्धम कृतम क्रोधवशेन च या तो धानः पिशाचाश्च विप्रलुपन्ति तद्भ्यः। अर्थात कि जो व्यक्ति बिना तिलों के या क्रोधवश अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितृ उसके हविष्य को, उसके अन्न को, उसके भोजन को, उसके तर्पण को, उसके श्राद्ध को ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए बिना तिलों के श्राद्ध पितरों का नहीं करना चाहिए। इसलिए जब भी आप श्राद्ध करें सर्वप्रथम ये ध्यान रहे कि जिस समय आप पोछा लगा के देहली में जब आप पोछा लगाते हैं तो पोछा लगाने के बाद वहां पर देहली के ऊपर तिलों का छिड़काव करना चाहिए। इससे आपके घर के अंदर आसुरी शक्तियां प्रवेश नहीं करती हैं, आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ शास्त्र में यह भी प्रमाण दिया गया है कि तिलान प्रविक्रेत तत्र सर्वतो बंदयेत जानो। अर्थात कि जिस समय आप श्राद्ध करते हैं उस समय सर्वत्र तिलों को बिखेर देना चाहिए, छिड़क देना चाहिए। इससे आसुरी शक्तियां प्रभावी नहीं होती हैं और हमारा श्राद्ध विधिवत पूर्वक हमारे पितृ ग्रहण करते हैं। अतः मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो में तिलों की जो महत्वता है, महिमा है, उसके बारे में जो आपने सुना वो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने इष्ट मित्रों को ये वीडियो जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब भी जरूर करें। और साथ ही साथ आप इसी वीडियो के तीसरे भाग में श्रवण करेंगे कि जब हम श्राद्ध करते हैं तो श्राद्ध करने का उचित समय कौन सा है, कौन से समय में हम पितरों का श्राद्ध करें, इसका श्रवण आप इस वीडियो के तीसरे भाग में सुनेंगे, जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने आपको नीचे लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर सुने और
विधिवत पूर्वक उसी उचित समय में अपने पितरों के लिए तर्पण, जलदान आदि करें। तब तक आप सभी लोगों को मेरी ओर से नमस्कार।